जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक शाबर मंत्र की साधना बताऊंगा। हनुमान जी का शाबर मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। शाबर मंत्र है तो कृपा भी बहुत जल्दी मिलती है और मंत्र भी जल्दी सिद्ध होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे करनी है आपको साधना, क्या विधि है, क्या विधान है। तो ये साधना आप एक दिवसीय साधना भी कर सकते हो, होली के दिन आप कर सकते हो, दीपावली के दिन आप कर सकते हो। इसके अलावा आप सामान्य दिनों में भी ये साधना कर सकते हो। आप हनुमान जयंती के दिन ये साधना कर सकते हो। इसके अलावा आप महाशिवरात्रि पे कर सकते हो और ग्रहण काल में आप थोड़ा बहुत इसका जप कर सकते हो। लेकिन अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के साधक हैं, तो ये मंत्र आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप हनुमान जी की नित्य उपासना में, नित्य पूजा में इस मंत्र का जप कीजिए और हनुमान जी की कृपा आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगी और बहुत शीघ्र हनुमान जी की सिद्धि भी इस मंत्र से प्राप्त होती है। तो मंत्र की साधना मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इस मंत्र की सिद्धि अगर होली पे करते हो और दीपावली पे करते हो तो एक दिन में इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। लेकिन अगर आप सामान्य दिनों में आप साधना करोगे तो आपको 40 दिन साधना करनी पड़ेगी। 40 दिन, 41 दिन साधना करिए और आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले शुक्ल पक्ष का कोई भी मंगलवार आप ले सकते हो। अगर पहला मंगलवार है तो और भी ज़्यादा उत्तम है। तो और पहले पे नहीं कर पा रहे हो तो कोई सा भी मंगलवार हो, लेकिन शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। कोई भी महीना हो, कोई भी समय हो, कोई दिक्कत नहीं है। मंगलवार से आप ये साधना शुरू कर सकते हो और शनिवार से भी आप कर सकते हो, क्योंकि शनिवार भी हनुमान जी का दिन होता है और मंगलवार भी हनुमान जी का दिन होता है। वैसे विशेष रूप से मंगलवार के दिन जब आप कोई भी नई साधना शुरू की जाए हनुमान जी की, तो मंगलवार का दिन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको प्रातः काल में उठना है। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो आधा एक घंटा ऊपर नीचे चल जाएगा। उठना है, आपको स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद में अपने पूजा घर में आपको आ जाना है। पूजा घर में आने के बाद में हनुमान जी के समक्ष आपको धूप बत्ती जलानी है और एक देसी घी का दीपक जलाना है। उसके बाद में आपको संकल्प लेकर के कि आपकी जो भी मनोकामना है, अगर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस मंत्र का जप कर रहे हो तो वो आपको मनोकामना बोलनी है। अगर सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो आपको संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हनुमान जी के सामने धूप बत्ती जलाइए, देसी घी का दीपक जलाइए और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद आप बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हो हनुमान जी को, बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हो, चूरमे का भोग लगा सकते हो, रोट का भोग लगा सकते हो हनुमान जी को। और इसके अलावा बेसन के लड्डू भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हो। ये चीज़ आपको हनुमान जी को ज़रूर अर्पित करनी है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि जब ये जो साधना है पूरी के पूरे 41 दिन आपको करनी है, उसके बाद में सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार आपको प्रतिदिन मंत्र का जप करना है। अब इस साधना में हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। चोला आप हनुमान जी को लंगोट भी चढ़ा सकते हो, जो लाल रंग का बनाया जाता है हनुमान जी का लंगोट। छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको साइज़ सही लगे, जो भी आप कर सकते हो। अगर नहीं चढ़ा पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चढ़ा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि साधना कर रहे हो, साधना बार बार तो की नहीं जाती है। एक ही बार साधना कर रहे हो तो ढंग से कर लो, ताकि आपको एक ही बार में सिद्धि प्राप्त हो जाए और आगे से सिर्फ आपको थोड़ा बहुत जप करना पड़े। तो लंगोट चढ़ा दो हनुमान जी को, एक लाल रंग का झंडा दे दो हनुमान जी को। ये सब चीज़ आप दे सकते हो, लेकिन ये सब ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल चीज़ें हैं। जो लोग दे सकते हैं वो दे दे, जो लोग नहीं दे सकते कोई इशू नहीं है। सिर्फ जोत बत्ती करिए हनुमान जी के आगे और भोग चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, इतना ही पर्याप्त होता है। अब उसके बाद में माला कौन सी रहेगी, देखिए रुद्राक्ष की माला सबसे बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ माला है रुद्राक्ष की। इस माला पे आप इस शाबर मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो चंदन की माला होती है, लाल चंदन की माला होती है, उसके ऊपर भी इस मंत्र का आप जप कर सकते हो। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। माला आपकी सिद्ध होनी चाहिए, जागृत माला होनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि माला को कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे जागृत करते हैं।
वो वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि माला को कैसे आपको जागृत करना है, वो आप देख लो। नहीं तो फिर आप एक सिंपल प्रोसेस भी मैंने बता रखा है अदर वीडियोस में माला को जागृत करने का, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब माला ले लेनी है आपको। सबसे पहले हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है एक पार्ट आपको हनुमान चालीसा का करना है हनुमान जी के समक्ष। उसके बाद में आसन के ऊपर आपको बैठ जाना है। आसन आपका ऊन का रहेगा, लाल रंग का हो, पीले रंग का हो चल जाएगा। काले रंग का आसन आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। काला रंग छोड़ करके आप किसी भी रंग का आसन यूज़ कर सकते हो। आसन के ऊपर बैठने के बाद में जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का जप आपको करना है। और रोज की आपको 7 माला करनी है इस मंत्र की। मंत्र सुनिए। ओम हनुमान पहलवान, बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, ना आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये शाबर मंत्र है, आप सुन लेना बार बार, थोड़ी सी वीडियो पीछे करके आप सुन सकते हो। और मंत्र ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है एक दो वीडियोस में। तो ये मंत्र है। मैं ये मंत्र आपको बार बार क्यों बताता हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ। हनुमान जी की उपासना के लिए इससे बेस्ट मंत्र कोई शाबर मंत्र है ही नहीं, इसीलिए मैं आपको बार बार यही एक मंत्र बताता हूँ, क्योंकि बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपको हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी ये मंत्र करवा सकता है। तो इसीलिए ये मंत्र मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी भक्त लोग हैं, जो भी साधक लोग हैं, वो देख रहे हैं वीडियो, और वो लोग जान भी रहे होंगे, जो भगत लोग हैं वो मेरी वीडियो देखते भी हैं, तो वो लोग जान रहे होंगे कि ये मंत्र कितना शक्तिशाली है। तो इस मंत्र का जप आपको करना है 7 माला रोज का 41 दिन तक, संकल्प लेकर के। मनोकामनाएं, मैं तो कह रहा हूँ कि मनोकामना भी ले लो साथ में, मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और हनुमान जी की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि मनोकामना पूरी ही तब होगी जब हनुमान जी की कृपा आपको मिल जाएगी। और ना करो तो कोई दिक्कत नहीं, निस्वार्थ भाव से करो। जब हनुमान जी साथ हो जाएंगे तो हर मनोकामना पूरी कर देंगे। और साधना करिए। इसमें आपको सात्विक भोजन बिल्कुल लेना है, बिल्कुल भी मांस मदिरा अंडा प्याज लहसुन सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी 40-41 दिन के लिए। बिल्कुल सात्विक आहार आपका रहेगा और ताज़ा भोजन आपको लेना है। बासी भोजन नहीं लेना कि आप सुबह का भोजन शाम को ले रहे हो, ये भी अनुचित है। 3-4 घंटे के बाद का भोजन तामसिक हो जाता है, तो आपको ताज़ा बनाना है, ताज़ा खाना है, या जो भी आपके घर में बनाएगा आपको ताज़ा भोजन ही लेना है। और जो हनुमान जी के व्रत के नियम होते हैं उन नियमों के साथ में भोजन आपको लेना है। यानी कि आप एक समय भोजन ले सकते हो। अगर ज़्यादा आपको लगता है कि आपसे नहीं रहा जाता है खाली पेट, तो आप एक समय भोजन ले लीजिए और एक टाइम आप फलाहार ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी आप बीच बीच में जो भी आपको लग रहा है तो आप ले सकते हैं, और इतना कोई इशू नहीं है। बाकी मेन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है ब्रह्मचर्य का पालन, मेन चीज़। और दूसरा कोई भी प्याज लहसुन अंडा मीट शराब इन सभी चीज़ों का, ये मेन चीज़ है हनुमान जी की साधना में अवॉइड करनी होती है। गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू किसी भी प्रकार का नशा सेवन आपको नहीं करना है, ठीक है। जब आपकी ये साधना पूरी हो जाएगी तो अपनी साधना का जो भी आपने चढ़ाया है भोग हनुमान जी को, वो ले जा कर के किसी मंदिर में आपको चढ़ा देना है। भोग का मतलब जो लंगोट वगैरह आपने चढ़ाया है। बाकी का जो प्रसाद आप चढ़ा रहे हो वो आपको खुद ही ग्रहण करना है, वो आपको किसी को नहीं खिलाना। अपने घर में भी आपको किसी को नहीं देना, क्योंकि वो आपकी साधना का फल है, साधना का तेज है, तो वो आपको स्वयं ही ग्रहण करना है। और इसमें आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। चौथे पाँचवें दिन से ही आपको अनुभव होने शुरू हो। आप सोओगे कहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ ये है। या तो आप जहाँ साधना कर रहे हो वहीं पर आप सो सकते हो, नीचे ज़मीन के ऊपर दरी वगैरह बिछा करके या चटाई वगैरह बिछा करके वहीं आप सो सकते हो। नहीं तो अगर आपको ऊपर सोने की आदत है बेड वगैरह पे, तो आपका थोड़ा जो बिस्तर है वो अलग होना चाहिए। जैसे कि आप फोल्डिंग वगैरह पे सो सकते हो, तख्त वगैरह पे सो सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो वहाँ भी आप सो सकते हो। और इसमें साधना आप सुबह भी मंत्र का जप कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। पूर्व दिशा में मुंह करके करो, चाहे पश्चिम में करो, चाहे उत्तर में करो, दक्षिण दिशा को छोड़ करके किसी भी दिशा में आप मुंह करके जप कर सकते हो। और अगर आप 7 माला एक बार में नहीं कर पा रहे हो तो आप 3 माला सुबह कर लो, 4 माला शाम को कर लो,
या फिर आप 4 सुबह कर लो, शाम को 3 कर लो, या फिर आप 2-2 माला करके 3 बार में भी आप मंत्र का जप कर सकते हो। लेकिन जितनी बार आप जप करोगे उतनी बार आपको हनुमान जी के सामने जोत बत्ती करनी पड़ेगी। भोग आपको एक ही बार देना है, प्रसाद आपको एक ही बार चढ़ाना है, ठीक है। अगर 2 बार चढ़ा सकते हो तो और भी ज़्यादा उत्तम है। ये साधना करिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हनुमान जी की बहुत अच्छी कृपा आपको प्राप्त होगी। सपने में आपको हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं, उनके दूत आपको प्राप्त हो सकते हैं, उनके गण आपको प्राप्त हो सकते हैं, और हनुमान जी की कृपा से आपके सारे काम सिद्ध होंगे। कोई प्रेत बाधा है आपके घर में किसी आपके परिवार के सदस्य के ऊपर, तो वो प्रेत बाधा खत्म हो जाएगी हनुमान जी की कृपा से। कहने का अर्थ ये है कि हर चीज़ आपके लिए सुलभ हो जाएगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब हनुमान जी का नाम जिसे घर में लिया जाता है, भूत प्रेत तो उस घर में आ ही नहीं सकते। तो ये साधना करिए, आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।